हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस हम देख रहे थे। एक्सरसाइज 3.1 तक का पोर्शन हम कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं स्टार्ट करा रही हूँ दैट इज़ ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस ना। दो मैट्रिसेस पे मैं क्या क्या ऑपरेशंस कर सकती हूँ। सो इन दिस सेक्शन वी शैल इंट्रोड्यूस सर्टेन ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। इस सेक्शन में हम कुछ ऑपरेशंस की बात करेंगे मैट्रिसेस पे जिनको हम कर सकते हैं। We shall introduce certain operation on matrices, namely addition of matrices, multiplication of a matrix by scalar difference and multiplication of matrices. So addition of matrices देखते हैं सबसे पहले। Suppose फातिमा has two factories at place A and B. फातिमा के पास दो फैक्ट्रीज है, एक प्लेस A पे है, एक B पे। Each factory produces sport shoes for boys and girls in 3 different price categories, है ना। हर फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है स्पोर्ट शूज़। Each factory is producing sport shoes. Each factory produces sport shoes for boys and girls in 3 different price categories. तो दो फैक्ट्रीज हैं, दोनों फैक्ट्रीज स्पोर्ट शूज़ बना रही हैं लड़के और लड़कियों के लिए, जिनकी प्राइस कैटेगरीज अलग है ना। लेवल 1, 2 और 3 में वो 3 कैटेगरी में 3 प्राइस की कैटेगरी में वो शूज़ बना रही हैं। द क्वान्टिटीज़ प्रोड्यूस बाई ईच फैक्ट्री आर रिप्रेजेंटेड इन दिस। बॉयज़ के लिए फर्स्ट है 80 रुपीज़ का, सेकेंड है 75 का, थर्ड फैक्ट्री 90 रुपीज़ में। मतलब 3 लेवल के जो उन्होंने बनाए हैं ना ये फैक्ट्री ए। और गर्ल्स के लिए प्राइस है 60, 65, 85। मतलब ऐसे 3 प्राइसिंग में शूज़ अवेलेबल है। इसी तरह से फैक्ट्री बी पे भी है। सपोज फातिमा वांट्स टू नो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट शूज़ इन ईच प्राइस कैटेगरी। फातिमा को ये पता लगाना है कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है। तो कैटेगरी 1 के लिए टोटल प्रोडक्शन बॉयज़ के लिए कितना होगा, 80 + 90 बॉयज़ का टोटल करेंगे, और गर्ल्स के लिए टोटल होगा 60 + 50। तो ये हो गया 80 + 90, 60 + 50। यहाँ पे हो गया 75 + 70। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ कि ये जो न्यू मैट्रिक्स आई है ना, दिस न्यू मैट्रिक्स इज़ द सम ऑफ द अबाउट 2 मैट्रिसेस। We observe that the sum of 2 matrix is a matrix obtained by adding the corresponding element। जैसे इक्वालिटी में हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करते हैं, वैसे ही सम में भी हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सम करेंगे। जैसे A11 को B11 से, A12 को B12 से, A13 को B13 से। तो इसमें भी वही केस होता है कि दो मैट्रिसेस को हम सम कब करेंगे, जब उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हम उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, यानी इसके फर्स्ट जो एलिमेंट जहाँ से उठाया है उसके पास वाली मैट्रिक्स का भी वही एलिमेंट उठा के हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो A कोई 2 × 3 की मैट्रिक्स है, B भी 2 × 3 की मैट्रिक्स है, तो हम A + B डिफाइन कर सकते हैं। A11 + B11, A12 + B12, A13 + B13, A21 + B21, A22 + B22 और A23 + B23। अगर दो अलग अलग मैट्रिसेस हैं, मान लो एक 2 × 3 की है, एक 3 × 2 की है, तो मैं क्या लिखूँगी कि इन दो मैट्रिसेस का सम, अगर ये A है ये B है, तो उस केस में A + B इज़ नॉट डिफाइंड या नॉट पॉसिबल। उस केस में हम A + B डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। In general, if A is equals to Aij and B is equals to Bij are two matrices of the same order, say M × N, then the sum of the two matrices A and B is defined as a matrix C is equals to Cij। जो इन दोनों का ऑर्डर होएगा वही इसकी सम मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा, जहाँ पे Cij किसके बराबर है, Aij + Bij के फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ I and J। एग्जाम्पल नंबर 6, गिवन A मेरे को दे रखा है 2 × 3, B भी मेरे को दे रखा है 2 × 3। तो A + B क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से प्लस करेंगे 2 + √3, सेकंड को सेकंड से 1 + √5, थर्ड को थर्ड से -1 + 1। फिर नीचे वाली रो में आते हैं 2 - 2, 3 + 3, 0 + 1/2। जैसे इनको सॉल्व करूँगी ये मेरी यहाँ पे आ गई वैल्यूज। नाउ नोट क्या कहता है, वी एम्फेसिस दैट इफ A and B आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर देन A + B इज़ नॉट डिफाइंड। अगर A और B का ऑर्डर सेम नहीं है तो A + B डिफाइन नहीं होगा। ये बात मैंने अभी भी बताई थी। A कितने ऑर्डर का दे रखा है, देखो यहाँ 2 × 2 का, इसका ऑर्डर 2 × 2 है और इसका ऑर्डर 2 × 3 है। तो ये इसका सम जो है वो डिफाइंड नहीं होगा। वी मे ऑब्जर्व दैट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इन एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। सिंपल एडिशन हमको परफॉर्म करना होता है, इसके अलावा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है। नाउ अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय ए स्केलर। किसी स्केलर से अगर मुझे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है तो सपोज़
ये मेरे को कोई मैट्रिक्स, देखो यहाँ से पढ़ते हैं, ये एक एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, ये आप जस्ट गो थ्रू कर लेना। इन जनरल वी डिफाइन मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर एज फॉलो। सपोज ए मेरे को कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ए मेरी कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A21 और A22। शॉर्ट में मैं बता रही हूँ ना इसको, छोटी मैट्रिक्स मैंने ली है A11 एंड K इज़ ए स्केलर देन KA इज़ अनदर मैट्रिक्स। अब K कोई स्केलर है तो K को पूरी मैट्रिक्स A से मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँगी, हर एलिमेंट से। KA11, KA12, KA21 और KA22, यानी हर एलिमेंट से मेरे को क्या करना पड़ेगा, हर एलिमेंट से स्टूडेंट्स मुझे उस स्केलर को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। देन KA इज़ अनदर मैट्रिक्स विच इज़ ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग ईच। देखो यहाँ पे मैंने हर एलिमेंट से इस K को क्या करवा दिया है, मल्टीप्लाई करवा दिया है। A11 से भी, A12 से भी, A21 से भी एंड A22 से भी, हर एलिमेंट से मैंने उस स्केलर K को मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये मेरी मैट्रिक्स A से क्या बन गई, KA बन गई। तो KA कोई अनदर मैट्रिक्स है जो कि कैसे मिलेगी, बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ A बाय द स्केलर K। हर एलिमेंट को मैं उस स्केलर K से मल्टीप्लाई करा के दूसरी मैट्रिक्स ऑब्टेन कर सकती हूँ। इन अदर वर्ड्स में KA क्या होगा, KA इज़ इक्वल्स टू KAIJ विच इज़ इक्वल्स टू KAIJ। K बाहर है तो मैं उसको हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी, इसलिए मैंने अंदर रख दिया। दैट इज़ I, jth एलिमेंट ऑफ KA इज़ KAIJ फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ I एंड J। फॉर एग्जाम्पल देखो ये कोई मैट्रिक्स A है, अब मुझे 3A बनाना है तो मैं हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, यानी 3 × 1, 3 × 3 9, 3 1 जा 3, यहाँ 1.5 से 3 को मल्टीप्लाई कराया 4.5, √5 से मल्टीप्लाई कराया तो हो गया 3 √5, 7 से मल्टीप्लाई कराया हो गया 7 3 जा 21, -3 × 3 इज़ -9, 3 × 2 इज़ 6, 3 × 0 इज़ 0, देन 3 × 5 इज़ 15। तो ये वैल्यूज़ हो गई यहाँ पे। इस तरह से उस मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर क्या होगा कि उस स्केलर से मैं सारे एलिमेंट्स को, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को क्या कराऊंगी, मैं मल्टीप्लाई कराऊंगी। नाउ व्हाट इज़ नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होता है, द नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ डिनोटेड बाय -A। अगर कोई मैट्रिक्स A है तो उसका नेगेटिव क्या होगा, -A। उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्केलर जो K है वो कितना हो जाएगा, -1, यानी A के हर एलिमेंट को मैं किससे मल्टीप्लाई करवा दूँगी, -1 से मल्टीप्लाई करवा दूँगी। फॉर एग्जाम्पल ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है A 3 1 -5x, तो इसका -A क्या होगा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई कराया -3, -1, 5 -5 इंटू -1 5 और x को -x, तो ये हो गया यहाँ पे -x। और इसी तरह से जो अब यहाँ पे अब हम डिफ़ाइन कर सकते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। जब हमने नेगेटिव पढ़ लिया तो हम डिफरेंस डिफ़ाइन करेंगे कि A इज़ इक्वल्स टू AIJ है और B इज़ इक्वल्स टू BIJ। मेरे को कोई दो मैट्रिसेस दे रखी है जिनका ऑर्डर सेम है। अब सबसे पहली चीज़ है कि इक्वलिटी के लिए, एडिशन के लिए और डिफरेंस के लिए मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। जब इक्वलिटी की बात कर रही हूँ, एडिशन की बात कर रही हूँ और डिफरेंस की बात कर रही हूँ तो दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस नहीं बता रही हूँ, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। क्योंकि एक स्केलर से मैट्रिक्स का यहाँ पे दो मैट्रिक्स काम नहीं आ रही है, यहाँ एक ही काम आ रही है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन तीन प्रॉपर्टीज़ के लिए दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस कब होगा, इफ़ A एंड इज इक्वल्स टू AIJ एंड B इज इक्वल्स टू BIJ आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर से M क्रॉस N, तो उनका डिफरेंस A माइनस B क्या होगा, एक मैट्रिक्स D होगी, D इज इक्वल्स टू DIJ वेयर DIJ इज इक्वल्स टू AIJ माइनस BIJ फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ I एंड J। इन अदर वर्ड्स D इज इक्वल्स टू A माइनस B। या फिर मैं क्या करूँगी, मैट्रिक्स A लूँगी और B की नेगेटिव मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी -1 से मल्टीप्लाई करके, फिर मेरे को A माइनस B क्या हो जाएगा, A प्लस -1 इंटू B, यानी 1B वाली मैट्रिक्स को पूरे -1 स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर इसमें ऐड करना पड़ेगा। दैट इज़ द सम ऑफ द मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स -B। तो A माइनस B क्या होगा, A प्लस -B का सम। इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल A मुझे दे रखी है ये मैट्रिक्स, B मेरे को ये दे रखी है। सबसे पहले इन दोनों का ऑर्डर देखो कितना है,
2x3 इन दोनों का ऑर्डर है। इसका भी ऑर्डर 2x3 है क्योंकि 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। मुझे क्या बनाना है, 2a माइनस बी। 2a माइनस बी बनाना है, सबसे पहले 2a बनाएंगे ना, तो 2a क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई a और माइनस का क्या हो जाएगा b। ये b रख दिया मैंने, 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 4 6, 2 2 ज़ा 4 6 एंड 2, और माइनस मैंने यहाँ पे क्या कर रहा है इससे, तो सबसे पहले मैंने इस माइनस को लगा दिया यहाँ पे प्लस, और इस पूरी मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया -3 1 -3 -1 इंटू 1 -1 + 1 0 एंड -2। तो फिर अब इन दोनों को मैं ऐड कर लेती हूँ, तो ये यहाँ हो गया। आप चाहो तो यहाँ से भी डायरेक्ट ले सकते हो, मैं यहाँ से डायरेक्ट मैट्रिक्स लिख के बताती हूँ क्या होगा। देखो सॉरी, यहाँ से नहीं, ये वाली मैट्रिक्स बनने के बाद ये हो गई, देखो 2 4 6 4 6 2, और माइनस इसमें से मुझे क्या करनी है, बी वाली, यानी 3 -1 3 -1 0 और -1 0 और 2, यही वैल्यूज़ है, 3 -1 3 -1 0 एंड 2। तो डायरेक्ट मैं इनको माइनस भी कर सकती हूँ। 2 -3 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करूँगी, इसको इससे 2 -3 किया, कितना आया -1, 4 माइनस ऑफ -1 कितना आया 5, 6 -3 इज़ 3, 4 माइनस ऑफ -1 इज़ 5, 6 -0 इज़ इक्वल्स टू 6, 2 - 2 इज़ इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास क्या वैल्यूज़ आ गई, -1 5 और 3 5 6 एंड 0। हम चाहे तो डायरेक्ट यहाँ भी माइनस कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, साइन आपको ध्यान रखना है, या आप चाहो तो b को पहले माइनस से मल्टीप्लाई करा के फिर इसमें ऐड करके भी ये मैट्रिक्स बना सकते हो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने 3-4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स एंड डिफरेंस ऑफ ए मैट्रिसेस। इनको आप अच्छे से समझिए, पढ़िए, जो जो कंडीशंस है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस या माइनस करेंगे, ये सब पढ़ के अब हम जब मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी तो वो मैं पढ़ाऊँगी आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन सब की कुछ प्रॉपर्टीज़, कि मैट्रिक्स पे अगर एडिशन होएगा तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होएगी। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट।